हीरा लाल बहुत ही गुस्से में आते हैं अपने घर, और घर जैसे ही आते हैं तो देखते हैं अपने लड़की को खोजते हैं जिसका नाम निशा रहता है। वो 14 वर्ष की रहती है। जैसे ही खोजते हैं तो देखते हैं कि हमारी लड़की जिसका नाम निशा है वो किचन में खाना बना रही है। निशा को क्या काम तक करता है कि उठाता है और उठा करके लेकर चला जाता है रूम में और बेड पर पटक देता है। उसके बाद उसका पूरा कपड़ा जो है निवस्त्र कर देता है। निवस्त्र करने के बाद वो उस निशा के साथ, लड़की के साथ अपना भी कपड़ा ओपन कर लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब निशा के साथ शारीरिक संबंध बनाने का क्रिया चालू कर देता है तो जो निशा लड़की थी वो अब चीखने और चिल्लाने लगती है। जब चीख और चिल्लाने की आवाज़ उसकी माँ सुनती है तो सुनकर उधर से जाती है और एक कपड़ा लाती है और उसके मुंह में ठूस देती है, जिसकी वजह से अब निशा चिल्ला भी नहीं पा रही थी। और एक बाप इसका जो हीरा लाल था वो लगातार उस लड़की के साथ शैतानी हरकतें करता ही रहा। लेकिन दोस्तों उतना ही नहीं करता है, वो फिर आगे क्या करता है आप लोगों को इस सच्ची घटना के माध्यम से सुनने को मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस स्टोरी को, पूरा घटना को अंत तक सुने, ताकि आप लोगों को इस घटना से सीख मिलने वाली है और सतर्क भी रहने का आप लोग प्रयास करने लगेंगे। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश मुरैना की है। मध्य प्रदेश मुरैना में मुरैना गांव एक पड़ता है, जिस गांव में एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार का मुखिया जो थे हीरा लाल नाम था। हीरा लाल की 3 लड़की थी। एक लड़की का नाम निशा होता है जिसका उम्र महज 16 वर्ष होता है, और उसके छोट लड़की परी और एक लड़की जो थी पूजा नाम था। हीरा लाल की पत्नी का नाम सुनैना देवी होता है। सुनैना देवी अपने लड़कियों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। उसके पिताजी जो थे हीरा लाल वो मजदूरी किया करते थे। लेकिन जो उनकी एक लड़की 16 वर्ष की थी वो अक्सर पढ़ने के लिए जा रही थी स्कूलों में, और कहीं भी जाती आती तो शायद हीरा लाल को किसी ने बता दिया था कि आपकी लड़की का प्रेम प्रसंग किसी लड़के के साथ चल रहा है। कभी भी हीरा लाल कहीं से काम करके आते तो उनको यही बात सुनने को मिलता। जैसे ही अपने गांव में प्रवेश करते हैं तो कोई ना कोई लड़का तो जैसे कि भनक देता और कोई भी उन पर ऐसा टोन छोड़ता कि जो हीरा लाल है वो अब गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। जब इस तरह का प्रतिदिन उन्हें ताना सुनने को मिलता है कि आपकी लड़की जो निशा है वो फलाने लड़के के साथ, तो चिल्लाने लड़के के साथ संबंध बना रही है, आपत्तिजनक में हालत में खेत में पकड़ी गई है, तो हीरा लाल अब सब सारी बातों को सुनकर अपने घर पर आते हैं। अपने घर पर आने के बाद अपनी पत्नी से, सुनैना देवी के साथ रात के समय में जब शारीरिक संबंध बनाने वाले होते हैं तभी उन्हें याद पड़ जाता है और अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो तुम्हारी जो लड़की है, जो जिसका नाम निशा है, वो हम लोगों का इज्जत जो है शमशार कर रही है। अगर वो इसी तरह से काम करती रही तो आने वाले समय में उस लड़की का कहीं भी शादी भी नहीं होगा, और वो हम लोग का और भी 2 बेटियां हैं उसे भी शादी करना है। ये लड़की जो है पूरी तरह से हम लोग का इज्जत जो है बर्बाद कर देगी। इसका एक ही उपाय है। इसका उपाय यही है कि हो सके तो हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, क्योंकि घर का जो इज्जत है घर में रह जाएगा और कोई इसके बारे में जानेगा भी नहीं और किसी को कानों कान भनक भी नहीं होगा, और जो हमारी लड़की है फिर ये कहीं जाएगी नहीं, और हमसे ही अगर उसका मन जो है बहल जाएगा, मन खुश हो जाएगा, तो फिर वो कहीं जाने का प्रयास नहीं करेगी। उतने में ही जो पत्नी उसकी होती है सुनैना देवी वहाँ कह देती है। उसके बाद क्या था कि हीरा लाल अपने पत्नी से कहते हैं कि जो भी ज़रूरत पड़ेगा तुम मेरा साथ देना। वो हीरा लाल की पत्नी जो है सुनैना देवी बोलती है कि मैं बखूबी आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही हीरा लाल अब जाते हैं निशा के कमरे में और उसे उस कमरे से उठा करके जिस कमरे में उनकी पत्नी थी उसी कमरे में लाते हैं और बेड पर सुला देते हैं। उसके बाद क्या था दोस्तों कि जो सुनैना देवी थी वहीं पर बैठी हुई थी और सारे रास लीला को देख रही थी अपने आंखों के सामने। और जो हीरा लाल होते हैं अब अपनी लड़की के, जो निशा का कपड़े जो है बारी बारी से हटाने लगते हैं। अब निशा पूरी तरह से निवस्त्र हो चुकी थी, और ये जो हीरा लाल है पहले से ही पूरा तैयारी करके आया था, क्योंकि जो हीरा लाल का जो औजार था वो इतना जल्द से जल्द टाइट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो पहले से ही दवा खा करके और निशा के पास जाता है और उसके कपड़े पूरी तरह से ओपन कर देता है। ओपन करने के बाद बोलता है कि देखो तुम जिस चीज़ के लिए बाहर भटकती हो वो चीज़ अगर तुम्हें घर में ही मिले तो तुम्हें बाहर भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हीरा लाल अब अपने भी कपड़े हटा देता है पूरी तरह से। उसके बाद जो अपना प्राइवेट पार्ट होता है अब वो निशा के प्राइवेट पार्ट में घुसेड़ देता है, और उसके बाद
पूरी अप्राकृतिक तरह से शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देता है। जो निशा लड़की महज 14 वर्ष की रहती है वो अब बहुत ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगती है, छोड़ दो का रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वो शैतान हीरालाल कहीं छोड़ने वाला नहीं था और पूरी जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। जब लड़की पूरी तेज से चिल्लाती है तो जो उसकी माँ सुनैना देवी रहती है वो एक कपड़ा लाती है और उसके मुंह में कोच देती है, जिसकी वजह से अब वो लड़की चिल्ला भी नहीं पाती। निशा के साथ शारीरिक संबंध बनाते बहुत उस दिन अच्छा लगा और जो उसकी पत्नी सुनैना देवी थी वो भी भरपूर साथ दे रही थी हीरालाल को, ये सोचकर। और ये हीरालाल समझा दिया था अपने पत्नी को कि अगर हमारी बेटी कहीं बाहर जाकर गलत सलत करती है तो हम लोगों का इज्जत बेकार हो जाएगा और हमारी लड़की का शादी भी नहीं होगा। इस बात को मान करके सुनैना देवी भरपूर अपने पति के साथ दे रही थी। पति इधर अपना हवस का प्यास मिटाने के उपरांत अपने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते ही जा रहा था। प्रतिदिन जो दवा होता है, सतीवर्धक जो दवा होता है, मेडिकल से जाता है और दवा खरीद कर लाता है, खुद भी खाता और अपनी लड़की को भी खिलाता और प्रतिदिन मोबाइल में अश्लील वीडियो भी दिखाता और दिखाने के बाद प्रतिदिन वो निशा के साथ शारीरिक संबंध बनाता, कोई कसर नहीं छोड़ता। उससे पूरी तरह से जो निशा है चीखने और चिल्लाने लगती, फिर भी लेकिन ये जो बाप है इसका छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। प्राकृतिक तरह से अप्राकृतिक तरह से जिस पोजीशन से हो सके वो किसी पोजीशन को नहीं छोड़ा और निशा के साथ शारीरिक संबंध लगातार बनाते ही रहा। फिर क्या काम करता है कि अपनी पत्नी से कहता है कि इसको तुम रूम में ही बंद करके रखना, अगर ये कहीं बाहर जाएगी तो किसी से अपना मुंह खोल देगी, इसकी वजह से इसे रूम में ही बंद करके रखो और इसे रूम में ही खाना देना। जो उसकी माँ सुनैना देवी थी अब निशा को कैद कर लेती है रूम में। प्रतिदिन अब क्या होता है कि जो हीरालाल इधर रहते हैं, दो उसकी लड़की रहती है, दोनों लड़की ये सब देखती है लेकिन डर से कुछ कहती नहीं, गांव में भी किसी से नहीं कहती, क्योंकि हीरालाल जो था वो अपने दोनों लड़कियों को भी डांट दिया था कि अगर तुम लोग किसी से मुंह खोलोगी तो तुम लोगों के साथ भी यही हसरत करूंगा, जिसकी वजह से अब दोनों लड़कियां भी डर के मारे सहम जाती है और किसी से वो कुछ कहने के नाम नहीं लेती। इधर निशा को कैद करके हीरालाल अब प्रतिदिन जब मन करे तब, दिन हो या रात, उसके साथ अप्राकृतिक तरह से शारीरिक संबंध बनाता। उसके साथ तो यानी कि जो 5-6 वाला प्राइवेट पार्ट होता है उसमें भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। इधर सुनैना देवी सिर्फ देखा ही करती थी और ये सोच रही थी कि जो इसका बाप कर रहा है इसके साथ ठीक ही तो कर रहा है, ये तो बाहर जाती थी यही काम करने के लिए और इसे घर में ही मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। अब सुनैना देवी भी भरपूर साथ देने लगी थी। लेकिन जैसे ही 10 दिन का वक्त बीत जाता है तो सुनैना देवी से हीरालाल बोलता है कि अब इसे छोड़ दो, रूम खोल दो और इसे जाने दो, अब ये कहीं भी किसी से कुछ कहेगी नहीं। क्योंकि हीरालाल प्रतिदिन अश्लील यानी कि पॉर्न वीडियो दिखा कर अपने लड़की के साथ दिखाता था कि देखो इस पोजीशन और इस स्टाइल में वैसे ही करना है। उसके बाद जो क्या थी निशा का इसी तरह से काम किया करता था। 10 दिन के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। निशा बहुत ऊब चुकी थी और अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपनी मौसी के यहाँ जाना चाहती हूँ। अब वो लड़की जो है निशा अपनी मौसी के यहाँ चली जाती है। 10 से 15 दिन रहती है, अपने मौसी से कहती है कि हमारे माता पिता जो हैं बहुत हमें सौताना दे रहे हैं, हमें बहुत सताते हैं और ये सब कुछ भी बातें और अंदर की बातें कुछ भी नहीं बताती है। उतने में ही जैसे 10-15 दिन बीतता है तो हीरालाल को ऐसा लगता है कि उसके अंदर अब ज्वाला फूट रही है। तुरंत हीरालाल क्या काम करता है कि अब मौसी के यहाँ उसके पहुँच जाता है और अपनी लड़की को लेकर घर पर चला आता है। घर पर आने के बाद विटामिन की गोली, सेक्स वर्धक गोली, बहुत से ऐसे जो दवा था अपने घर में अवेलेबल कर लेता है। उसके बाद निशा को भी वो गोली देता और अपने भी वो गोली खाता और मोबाइल में अश्लील वीडियो भी दिखाता और ख़ुद भी देखता और उसी पोजीशन और उसी स्टाइल के साथ उस निशा के साथ शारीरिक संबंध बनाता। लेकिन जो 2 लड़कियां थी वो बहुत भी ऊब चुकी थी। अब ये सब देखते देखते वो दोनों लड़कियां जो थी उसकी अंधी हो चुकी थी। अब वो क्या काम करती है कि 112 नंबर पर कॉल कर देती है, पुलिस आता है। उसके बाद जो निशा से बयान लेता है, निशा से बयान लेने के बाद जो पता चलता है और जो पुलिस उस कहानी को सुनती है, सुनकर बहुत हैरत में पड़ जाती है। मीडिया वाले आते हैं वहाँ पर। ये जो खबर जब चलती है तो पूरा सोशल मीडिया पर जैसे मान लो कि एक जैसे बिजली चलती है उस तरह से वायरल वीडियो होने लगा। उसके बाद दोस्तों इस शैतान बाप को कोर्ट में पेश किया जाता है और इसे 10 वर्ष की सज़ा होती है।
तो दोस्तों ये रही कुछ ऐसी कहानी जो लोग चंद चरम सुख के लिए अपने रिश्ते को तार तार कर देते हैं, रिश्ते को बदनाम कर देते हैं। और इस तरह से दोस्तों बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं हमारे समाज में जो कि रिश्तों को कलंकित करने में थोड़ा सा देर नहीं लगता है। आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।